जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 6.5 है। तो 6.5 हमारी पास क्या कहते फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द जीपी। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आ गया। बेटा याद रखेंगे, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, जो जीपी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये किसी भी एक कॉमन नंबर को, एक नंबर को या तो मल्टीप्लाई करने से आ रहा होता है या डिवाइड करने से आती है। मतलब कि हम किसी भी दो नंबरों को एक कॉमन नंबर से हम डिवाइड करते जाएं तो उससे जो सीरीज़ बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसी तरह मल्टीप्लाई करने से भी सेम एज इट इज़ होता है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है जीपी, इसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू A1 R रेज टू पावर n-1। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फार्मूला है कि ए एन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से ए एन इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। इसमें ये जो ए एन होता है इसे हम बोलते हैं लास्ट टर्म, कि ये हमारी आखिरी टर्म है। जो A1 होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है। और इसी तरह R को बोलते हैं कॉमन रेशो बोला जाता है। और ये कैसे फाइंड होते हैं, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को डिवाइड करने से, उनकी रेशो लेने से। चाहे आप A4 डिवाइडेड बाई A3 कर दे, चाहे आप 100 डिवाइडेड बाई A99, शर्त वही है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म होनी चाहिए। और n हमारे पास क्या होती है, n होती है नंबर ऑफ टर्म, कि जो हमने टर्म्स फाइंड करनी है। अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसमें से हमें पता है A1 की वैल्यू -6 है बेटा। R की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं -3 ओवर -6, कट कर देंगे माइनस माइनस से, 3 1 द 3 3 2 द 6, तो 2 है। और n की वैल्यू कितनी है, हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 6 टर्म। सो A6 इज इक्वल टू A1 -6 एंड R की वैल्यू बेटा 1/2 रेज टू पावर 6 -1। सो -6 इंटू 1/2 की पावर 5, तो -6 इंटू 1/2 की 5 लेंगे तो 32। तो अब हम इसे अगर 2 के टेबल पे कट करते हैं, 2 3 द 6, 2 16 द 13, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, माइनस का 3/16। इससे आगे हम इसे सॉल्व कर नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है फाइंड द एक टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हमें दिया क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे सो ऑन है। अब हमने करना क्या है, इसकी कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 8 टर्म हमने फाइंड करनी है इसकी। तो बहुत आसान सा सवाल है बेटा। हमें पता है कि भाई A1 की वैल्यू कितनी है, 3। R हमने फाइंड करना है, जो होएगा सेकंड टर्म को पहली से डिवाइड कर दे। सेकंड को अगर आप पहली से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं, और n की वैल्यू कितनी है, 8। फार्मूला बनेगा an इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1। बेटा A1 की वैल्यू 3, R की वैल्यू 3, और इधर से हम क्या करेंगे, 8 -1। तो बेटा 3 इंटू 3 की पावर 7, तो 3 इंटू 3 की पावर 7 है, क्योंकि ये 8 -1 7 करते हैं। 3 की पावर हम 7 ले लेते हैं, तो चेक करते हैं हमारा क्या जवाब आता है बेटा। तो 3 की पावर 7 इज इक्वल टू 3 की पावर 7, 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 21 87, फिर अगेन मल्टीप्लाई 3, तो जवाब आ गया 6561। और अगर आपने इसे बेटा, ये भी जवाब बन सकता है, क्योंकि अगर सीरीज़ हमारे पास पावर में चल रही है, हम इसे पावर में बनाएं तो 3 और एक 1 को ऐड करते हैं, 3 7 + 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 8। ये भी जवाब बन सकता है, ये भी जवाब बन सकता है। तो आप देख लेंगे बुक में क्या जवाब दिया गया, आप वही जवाब लिख देंगे। अगर सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो ये जवाब बनता है। अगर आप सिंपल ओपन करना चाहते हैं तो आप इसे 3 की पावर 8 लेंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के n टर्म और इस सीक्वेंस के n टर्म आर इक्वल, बराबर है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है बेटा, बहुत आसान सा सवाल है हमारे पास। ऐसा सवाल हमने लास्ट टाइम जो आर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए भी किया था। तो हमें दो सीक्वेंस दी गई हैं, 1 2 4 8 सो ऑन,
और सेकंड सीक्वेंस दिया बेटा 256, 128, 64 एंड सो ऑन। कहता है जी इनमें n की nth टर्म अगर आपस में बराबर हो तो फिर आपने n की वैल्यू मालूम करना है। सबसे पहले तो मुझे पता है a1 की वैल्यू 1, और अगर हम r की वैल्यू लेते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसकी n टर्म आएगी an इज इक्वल टू a1 इंटू आर की पावर n माइनस वन, a1 1 आ जाएगा 2 इंटू n माइनस वन। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर n माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे a1 बेटा 256, और इसी तरह r मैं फाइंड करता हूँ 128 डिवाइडेड बाय 256। तो कट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इसमें भी फार्मूला है a1 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। तो an हमने फाइंड करना है, a1 की वैल्यू 256 एंड r 1/2 की पावर n माइनस 1। हम 256 देखते हैं 2 की पावर कितना बनती है। तो 256 मेरे पास 2 की पावर बनती है आई थिंक 7, नहीं 2 की पावर कितना बनेगी ये 8, 2 की पावर 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 1/2 2 की पावर n माइनस 1। बेटा देखें ना यहाँ 2 की पावर 8 हो जाएगा, और हम यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसे पावर को ऊपर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 8 माइनस n प्लस 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 माइनस n। अब ये हमारे पास an एक ये है एक ये है। कहता है जी इन दोनों को आपने इक्वल कर देना है। तो इन दोनों को हम इक्वल करते हैं 2 की n माइनस 1, 2 की पावर 9 माइनस n। तो बेसिस आपस में सेम हो तो पावर भी आपस में इक्वल होती है। तो n प्लस n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा, समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। पहली 5 टर्म्स हमने क्या करनी है मालूम करनी है, और हमें जीपी प्रोग्रेशन दी गई है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a1 कितना दिया गया है 243, और r कितना दिया है 1/3। हमने इसकी पहली 5 टर्म्स को क्या करना है फाइंड करना है। तो बहुत आसान सा काम है बेटा, याद रखेंगे जो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होता है, जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उसके अंदर हर पिछली टर्म को r से मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आती है, हर पिछली टर्म को r से मल्टीप्लाई करें अगली टर्म आएगी, हर पिछली टर्म को r से मल्टीप्लाई करें अगली टर्म आ जाएगी। मतलब a5 निकालना है तो a4 मल्टीप्लाई r करना पड़ेगा। तो यहाँ a1 भी है r भी है। तो सबसे पहले मैं a2 निकालता हूँ जो बनेगा a1 मल्टीप्लाई r से। तो a1 है 243 मल्टीप्लाई 1/3। तो हम बेटा अगर इसे कट करते हैं तो कितना आ जाएगा 81। a3 निकालना है तो ये बनेगा a2 मल्टीप्लाई r, a2 81 है मल्टीप्लाई 1/3 तो कितना आ जाएगा 27। इसी तरह मैं यहाँ से a4 निकालता हूँ, ये बनेगा a3 मल्टीप्लाई r। तो मल्टीप्लाई r, a3 हमारे पास है जी 27 मल्टीप्लाई r है 3 जो कितना आ जाएगा 9। फिर मैं निकालता हूँ जी a5 a4 मल्टीप्लाई r, a4 हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 3। तो 5 टर्म्स कौन कौन सी होगी बेटा 243, 81, 27, 9 एंड 3 आर द 5 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आई होप आपको बेटा ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ बेटा। तो सेकंड पार्ट में a1 की वैल्यू उसने दिया 579 और r की वैल्यू दी है -1/2। सेम एज इट इज करना है। सबसे पहले आपने इसमें फाइंड करना है a2 जो इक्वल होएगा a1 मल्टीप्लाई r, a1 है 579 मल्टीप्लाई -1/2। ये कट नहीं होता तो जवाब आ जाएगा -579/2। फिर इसी तरह a3 निकालना जो इक्वल होएगा a2 मल्टीप्लाई r बेटा, a2 की वैल्यू -579/2 मल्टीप्लाई -1/2। तो बेटा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 579/4 आ जाएगा। फिर हमने निकालना है a4 जो इक्वल होएगा a3 मल्टीप्लाई r, a3 है जी 579 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई -1/2 जिसका जवाब बनेगा बेटा -579/8। इसी तरह हमने a5 निकालना जो इक्वल होएगा a4 मल्टीप्लाई r, a4 -579 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई r कितना -1/2 जवाब बनेगा 579/2 8 द 16। तो इसकी 4 टर्म्स कौन सी होगी बेटा, 5 टर्म 579 -579/2 प्लस 579/4 -579/8 प्लस 579/16। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन
समझ आएगा। आप नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है फाइंड द 12 टर्म। हमने 12 टर्म मालूम करनी और सीरीज हमें दी गई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सीरीज हमें दी गई है बेटा 2 आयोटा, सॉरी सीरीज हमें दी गई है 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा एंड 2 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, ये एक सीरीज दी गई है और हमने इसकी 12 टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है। जी भाई कैसे करेंगे, बहुत आसान है। a1 की वैल्यू लेंगे 1 प्लस आयोटा और अब r लेंगे, r होता है 2 वो a2 डिवाइडेड बाय a1। तो अब हमें पता है बेटा r में डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। r इज इक्वल टू 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो पहली का भी स्क्वायर माइनस दूसरी का भी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ हमारे पास 2 कॉमन ले लें, तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा बेटा 1 माइनस माइनस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो बेटा 2 इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये प्लस 1 बन जाएगा। नीचे बेटा माइनस माइनस प्लस 1, 2 से कैंसिल, तो जवाब आ गया 1 प्लस आयोटा। ये r की वैल्यू, ये a1 की वैल्यू, फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 rn माइनस 1। a1 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, r की वैल्यू भी 1 प्लस आयोटा की पावर 12 माइनस 1, बिकॉज मुझे a कितना चाहिए था, 12 चाहिए था। तो बेटा अगर मैं 12 माइनस 1 करता हूँ तो बेटा 1 प्लस आयोटा की पावर 11 आएगा और हम इन दोनों को ऐड कर दे 1 प्लस आयोटा की पावर अगेन 12 आ जाएगा। इस 12 का हम क्या करते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 2 अलग करते हैं, 6 अलग करते हैं। अब ये जो मैंने 2 किया इसका स्क्वायर खोलते हैं, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab की पावर 6। मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को ओपन कर दिया बेटा, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 प्लस 2 आयोटा की 6, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसल, 2 आयोटा की 6। तो अगर मैं 2 की पावर 6 लेता हूँ तो बेटा मेरे पास 64 और आयोटा की 6, आयोटा 6 मुझे पता है बेटा, आयोटा 2 की पावर कितना बनेगी 3, 64 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3, 64 इज इक्वल टू माइनस 1। तो जवाब कितना आ गया, माइनस 64। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ द 4th एंड द 9th टर्म ऑफ द जीपी सीरीज आर गिवन फाइंड आल्सो इट्स द जनरल टर्म। अब जनरल टर्म निकालने तो सबसे पहले a1 होना चाहिए और r, पहले आपने a1 निकालना है, फिर आपने इसका r को क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले ये दो चीज़ें फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इसकी जनरल टर्म की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा देखें हम इसकी दो चीज़ें ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा काम है। जी भाई अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी a4 उसने आपको दे दिया, a4 दे दिया उसने बेटा 54 एंड a9 दे दिया उसने हमें 13122। अब हमने क्या करना है, इसकी जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म के लिए मैंने आपको अभी बताया कि हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो हमें चाहिए जी a1, दूसरा हमें चाहिए r। तो a4 है हमारे पास, तो a4 का देखें ना फार्मूला था an इज इक्वल टू a1 rn माइनस 1। तो अगर a4 चाहिए n की जगह 4 पुट कर देंगे, 4 माइनस 1, a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 4 चाहिए तो 3 आ जाएगा, 9 चाहिए तो a1 r की पावर कितना आएगा 8, ये बन जाएगा a9। तो a4 की जगह पे आएगा a1 r की पावर बेटा 3 इज इक्वल टू 54, इसे बोल देंगे इक्वेशन 1। इसी तरह a1 r की पावर 8 इज इक्वल टू 13122, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं इन दोनों इक्वेशंस को बेटा डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास क्या आ जाए, डिवाइडेड करेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू हम निकाल लेंगे, a1 r8 इज इक्वल टू 13122 एंड डिवाइडेड बाय a1 r3 इज इक्वल टू 54। a1 से कैंसिल, यहाँ से हम इसे कैंसिल करेंगे तो r की पावर कितना आ जाएगा 5, तो के 8 में से 3 को माइनस करेंगे। इसी तरह अगर हम बेटा इसे डिवाइड करते हैं 13122 डिवाइडेड बाय 54, तो जवाब कितना आ गया 243। अब 243 देखते हैं किसकी पावर, तो कि यहाँ 5 है तो टेक इन 5 रूट ले लेंगे, 5 रूट इधर भी और 5 रूट इधर भी, 5 से 5 रूट कैंसिल, तो ये चेक करते हैं किसकी पावर 5 बनता है। तो मुझे
होता है बेटा 5 रूट शिफ्ट दबा के ये 5 रूट आ जाएगा। किसका लेना है बेटा 243 का, तो कितना है का आया 3 का, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो a1 r की वैल्यू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 54, a1 इज इक्वल टू 54, 3 की 3 होती है 27, तो 54 डिवाइडेड बाई 27, तो r की a1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a1 भी आ गया r भी आ गया, सीरीज बनाते हैं, जनरल टर्म बनानी है ना तो पहले सीरीज बनाएंगे। a1 2 आ गया बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है वो मल्टीप्लाई से आती है। 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, फिर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3 दा 18, तो ये इस तरह हमारे पास कंटिन्यूसली मूव कर रही है। तो इसकी अगर आप जनरल टर्म बनाएंगे तो वो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 1, 1 पुट करेंगे 0 तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 1 आया, तो ये 3 की पावर 2 6 आ जाएगा। मतलब देखें ना, अगर आप यहाँ पे 3 की पावर 2 माइनस 1 पुट करते हैं तो 3 की पावर 1 तो 6 आ जाएगा। आप इसी तरह 3 पुट करते हैं 3 माइनस 1 तो 3 की पावर 2 9 9 2 दा 18 आ जाएगा। तो ये इसकी जनरल टर्म हो गई। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, कहता है जी ए बी सी डी आर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, प्रूफ डेट करें कि ये भी आपके पास क्या होंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगे। तो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमें कैसे पता चलता है कि उनके अगर आपस में आर बराबर हो। अब उसने क्या है ए बी सी डी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो यहाँ से ना हम कुछ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है कि भाई अगर मैं b ओवर a करता हूँ तो ये r आ जाएगा। इसी तरह मुझे पता है कि इसी तरह अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो वो भी r आ जाएगा c ओवर b, और इसी तरह अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो वो भी r आ जाएगा d ओवर c। तो यहाँ से मेरे पास b की a इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ए आर इज इक्वल टू b, इसी तरह b इधर मल्टीप्लाई कर दूँ बी आर इज इक्वल टू c, c इधर मल्टीप्लाई कर दूँ सी आर इज इक्वल टू डी। मैं क्या करता हूँ इधर से b की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ ए आर इज इक्वल टू सी, तो c इज इक्वल टू ए आर स्केयर, c की वैल्यू पुट करते हैं ए आर स्केयर, r इज इक्वल टू डी और d इज इक्वल टू ए आर क्यूब आ जाएगा। तो बेटा ये अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई यहाँ से, इन 3 वैल्यू का तो कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करते हैं बेटा नेक्स्ट वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। अब हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई, अब हमने जो प्रूफ करना उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला प्रूफ है कि a माइनस बी, फर्स्ट प्रूफ है a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस डी आर जीपी। अगर ये जीपी है तो इनका ज्योमेट्रिक, इनका जो कॉमन रेशो है वो आपस में बराबर आनी चाहिए। तो हम देखें कॉमन रेशो देखते हैं क्या बराबर आती है b माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, इन दोनों की कॉमन रेशो, फिर इन दोनों की कॉमन रेशो c माइनस डी डिवाइडेड बाय b माइनस सी। अब ऐसे तो हमें नहीं नजर आ रहा बराबर है या नहीं, हम इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू किसके बराबर आई है बेटा ए आर, c की वैल्यू आई है ए आर स्क्वायर, ये देखें। इसी तरह a की कोई वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू ए आर, तो इसी तरह यहाँ पे भी c की वैल्यू पुट कर, चले पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ए आर कॉमन ले तो 1 माइनस आर, नीचे से a कॉमन ले 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर से a से, तो यहाँ तो आ गया r। इसका चेक करते हैं, c की जगह पे आ जाएगा c की वैल्यू ए आर स्क्वायर, d की वैल्यू ए आर क्यूब, b की जगह पे आ जाएगा ए आर माइनस c की जगह पे ए आर स्क्वायर। ऊपर आप नोट करें तो ए आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आर, नीचे से भी आप ए आर कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर, 1 माइनस आर से कैंसिल, ए से एक आर, इस एक आर से कैंसिल, तो जवाब आर आ गया। सो ये प्रूव हो गया, सो इट्स जीपी। ये हमारे पास क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यही होता है कि इन दोनों की कॉमन रेशो बराबर आनी चाहिए, तो ये इन दोनों की कॉमन रेशो बराबर आ गई। बिकॉज ये जो ए बी सी हैं ये यहीं से निकले हुए हैं कि ये जीपी हैं, ये सारे जीपी हैं, तो उनमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, तो हमने वो वैल्यू पुट की, वहाँ से एग्जिस्ट प्रूफ कर दिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, इन्हीं के स्केयर लिए हुए हैं, माइनस के साथ स्केयर, मतलब ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस सी स्केयर एंड सी स्केयर माइनस डी स्केयर आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूफ करनी है हमने। जी भाई सेम एज इट इज़ अभी उसी की तरह करेंगे कि इनके भी हम आर लेंगे बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर एंड सी स्केयर माइनस डी स्केयर ओवर बी स्केयर माइनस
सी स्क्वायर। अब उसी तरह हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू है ए आर, तो बी का स्क्वायर लेंगे तो ए का स्क्वायर आर का स्क्वायर, सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, सो ए का भी स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 4 बेटा, ए स्क्वायर एज इट इज, बी में ए स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। तो बेटा आप ऊपर नोट करें, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस आर स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस आर स्क्वायर, आर 1 माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर से तो आर स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ पे अगेन सी की जगह सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे इधर भी और इधर भी 2 टू द 4 और ए स्क्वायर आर की 4 आ जाएगा। बेटा याद रखना पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये स्क्वायर नहीं लिए जाते। इसी तरह हमारे पास ए आर क्यूब का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 3 द 6 आ जाएगा, ए आर 6 डिवाइडेड बाय बी का हमारे पास ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी का ए स्क्वायर आर 4। अब आप ऊपर नोट करें ए स्क्वायर एंड आर 4 कॉमन ले लें, यहाँ 1 रह जाएगा। बेटा आर 6 में से अगर मैं आर 4 से डिवाइड कर दूं तो ये माइनस हो जाता है, मतलब 6 माइनस 4 हो जा तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी आर स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर से कैंसिल, 4 में से 2 गए तो रिमेनिंग 2 आ जाएगा R2। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास इक्वल, सो इट्स आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, ये भी हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। अब इसका थर्ड पार्ट है, तो बेटा थर्ड पार्ट में हमने माइनस नहीं करना, प्लस करने हैं, यही सवाल है, इसे प्लस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ आप प्लस लगा दें तो ये सवाल एज इट इज सॉल्व हो जाएगा। तो चलें हम कर लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो ए स्क्वायर आर 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे भी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आर स्क्वायर आ जाएगा जवाब। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ए स्क्वायर आर 4 प्लस ए स्क्वायर आर, यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आर 6 एंड ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर 4। सो ऊपर से ए स्क्वायर आर 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे से भी ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर, तो आर 1 प्लस आर स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर से यहाँ से ये कैंसिल 2, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इक्वल, तो यस इट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहता है कि इफ पी प्लस क्यू आर टर्म्स ऑफ जीपी इज m, मतलब p प्लस क्यू की जो टर्म्स है जीपी की उसका n है और p माइनस क्यू टर्म का जवाब n आ रहा है, फाइंड करनी है p टर्म। तो बहुत आसान सा सवाल है बेटा, देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जी ए p प्लस क्यू टर्म का जवाब m है, ए पी माइनस क्यू टर्म का जवाब n है, और आपने क्या फाइंड करना है, ए पी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम ए पी कैसे पता चलेगा। बेटा देखें ए एन इक्वल होता है ए वन आर एन माइनस 1, तो अगर हम ए पी की बात करेंगे तो ए पी इक्वल होएगा ए वन आर पी माइनस 1। तो ये हमारे पास ए पी है, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसे मैंने इसलिए पहले बनाया, इसका आप देखें हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हो गया। अब हमारे पास है सबसे पहले ए पी प्लस क्यू, तो ये इसी फार्मूले में अगर हम पुट करें ए वन आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस 1 आ जाएगा, और ये खुद किसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो m इज इक्वल टू ए वन आर पी प्लस क्यू माइनस 1। तो एक ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह दोबारा हम इसी के अंदर ये जो वैल्यू है n की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, p माइनस क्यू ए वन आर पी माइनस क्यू माइनस 1, ये हमारे पास n के इक्वल है, तो ए वन आर पी माइनस क्यू माइनस
1। तो अब आप बेटा नोट करें, मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में थर्ड इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराता हूँ। m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू a1 r p प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई a1 r p माइनस q माइनस 1। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 का स्क्वायर हो जाएगा और इनकी पावर आपस में ऐड p प्लस q माइनस 1 प्लस p माइनस q माइनस 1। तो बेटा यहाँ q से कैंसिल हो जाएगा, तो a1 का स्क्वायर बेटा r इंटू 1p मिलके 2p माइनस 1 मिलके 2। तो आप नोट करें ये बनेगा a1 का स्क्वायर और r आपके पास 2 कॉमन लें p माइनस 1। तो हम इसे लिख सकते हैं a1 r p माइनस 1 का स्क्वायर और इसी तरह ये ये m और n। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा स्क्वायर रूट mn इज इक्वल टू a1 r p माइनस 1। तो चेक करो क्या यही वैल्यू नहीं है a1 r p माइनस 1। तो a1 r p माइनस 1, तो ये पूरा इसी के ए पी के बराबर हो गया, तो ए पी की वैल्यू आ गई रूट m एंड n। तो आई होप आपको बेटा ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, प्रूफ था, समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखें 9 क्वेश्चन हमें क्या कहता है। 9 क्वेश्चन कहता है जी आपने क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म कहता है जी फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज द सम इज 26 एंड द प्रोडक्ट इज द 316। तो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स होती हैं ये अर्थमेटिक की तरह है, मतलब a1 मल्टीप्लाई r, इसी तरह a1 डिवाइडेड बाय r। फिर अगला होगा a1 मल्टीप्लाई r स्क्वायर, इसका a1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये यहाँ माइनस की तरफ भी, डिवाइड की तरफ भी चलते हैं और मल्टीप्लाई, जैसे अर्थमेटिक मीन के चलते थे ना, इस साइड पे माइनस, इस साइड पे प्लस, लेफ्ट साइड पे माइनस, राइट साइड पे प्लस d करते थे। तो इसी तरह लेफ्ट साइड पे यहाँ r डिवाइड करेंगे, राइट साइड पे r प्लस। अब इनमें से आपने कितने नंबर लेने हैं, 3 नंबर हमने लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ लेट कर देते हैं कि 3 नंबर a1 ओवर r, a1 एंड a1 r, ये आर द 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर। ये 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नंबर है। सबसे पहले हमें ये कहता है कि इन तीनों का जो सम है वो 26 है और जो प्रोडक्ट है 216 है। तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं, a1 ओवर r प्लस a1 r इज इक्वल टू 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर कहता है इनका प्रोडक्ट a1 ओवर r मल्टीप्लाई a1 r इज इक्वल टू 216। सो अब आप देखें ये r इस r से कैंसल, तो ये बन जाएगा a1 की क्यूब इज इक्वल टू 216। तो हमें पता है कि a1 यहाँ पे टेक इन क्यूब रूट लेते हैं, तो 216 का क्यूब रूट, तो आपको भी आइडिया होगा ये किसका क्यूब रूट होता है, 6 का। मैं यहाँ पे 6 को पुट करके r की वैल्यू लेता हूँ और फिर मेरे पास 3 नंबर आ जाएंगे। तो अब यहाँ मैं r6 पुट कर रहा हूँ, तो 6 ओवर r प्लस 6r इज इक्वल टू 26। ये प्लस 6 उधर शिफ्ट करते हैं, 6 ओवर r प्लस 6r इज इक्वल टू 26 माइनस 6, और इसी तरह 6 ओवर r, बल्कि इन सारों का एलसीएम ले लेते हैं, 6 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 20। r उधर शिफ्ट करते हैं, 6 प्लस 6r, तो 20r आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बेटा ये r स्क्वायर हो जाएगा, तो 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 द 36 का पेयर बना 20 आए, तो हमें पता है 18 मल्टीप्लाई 2 36, 18 माइनस 2, 6r स्क्वायर माइनस 18r माइनस 2r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 6r कॉमन ले लेंगे, तो r माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, r माइनस 3। सो r माइनस 3 एंड 6r माइनस 2 इक्वल टू 0। r माइनस 3 इक्वल टू 0, 6r माइनस 2 इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2/6, r इज इक्वल टू 3 और एक r इज इक्वल टू 1/3। अब ये 2 r हो गए। अब यहाँ से हम इनके नंबर को फाइंड करते हैं। अब बेटा इन दोनों r के लिए नंबर हमारे पास a1 की वैल्यू तो 6 है, पहले के लिए r की वैल्यू 3 ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था,
फर्स्ट नंबर था a1 ओवर r, 6/3 इज इक्वल टू 2। सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है a1, तो a1 की वैल्यू कितनी आई 6। और थर्ड नंबर हमारे पास क्या है a मल्टीप्लाई r, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो जवाब आया बेटा 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18। तो 3 नंबर हो गए 2, 6 और 18। अब इसी तरह इसके दूसरे a1 तो 6 है और r की वैल्यू बेटा 1/3। अब पहला था हमारे पास फर्स्ट नंबर था a ओवर r, a वैल्यू 6 ओवर 1/3, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा। सेकंड नंबर था a जो 6 आ जाएगा। एंड थर्ड नंबर था हमारे पास a एंड r, a हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 1/3, तो कट करेंगे 3 2 द 6, तो नंबर हो जाएंगे 18, 6 और 2। तो ये दोनों नंबर हमारे पास इस ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स हैं जिनका अगर हम सम करते हैं तो 26 और जिनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 216 आता है। तो आई होप आपको बेटा ये हमारा आंसर है, समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कहता है कि द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। मतलब यही है कि हमारे पास के अगर फर्स्ट टर्म का हम स्क्वायर लेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। जी भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, वो ये कहता है कि आपके पास जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है। फिर कहता है जो सेकंड टर्म है वो 9 है हमारे पास, मतलब जो a2 है वो 9 है और फाइंड का करनी है 6 टर्म, a6 को हमने फाइंड करना है। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है बेटा, हम करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ इसे। देखें बेटा हमारे पास उसने कहा जी a3 का आपको मैंने अभी बताया है कि अगर a3 फाइंड करना है तो वैल्यू होगी a3 a1 r की पावर 3 माइनस 1, तो a1 r स्क्वायर मतलब a3 होएगा a1 r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर। तो एक a1 से कैंसिल, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a1। यहाँ से मतलब मैंने a1 की वैल्यू निकाल ली। अब ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर इक्वल होगा a1 r इज इक्वल टू 9। ये a1 की वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ, तो बेटा पुट a1, तो यहाँ होगा r स्क्वायर r इज इक्वल टू 9, r क्यूब इज इक्वल टू 9, और यहाँ से बन जाएगा बेटा r इज इक्वल टू 9 का क्यूब रूट, r इज इक्वल टू 9 का क्यूब रूट बन जाएगा। अब हमने फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था a6 इक्वल होता है a1 r की पावर 6 माइनस 1, सो a1 r की पावर 5। मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि a1 r अलग कर देता हूँ, बाकी r की पावर 4 अलग, बिकॉज a1 r मेरे पास किसके इक्वल है, a1 r इज इक्वल टू 9। मैं इसकी जगह पे 9 पुट कर देता हूँ और यहाँ मेरे पास क्या चीज़ दी गई है, r4 दिया गया। r की वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, r की वैल्यू है जी क्यूब रूट 9 की पावर 4। तो बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये 9 इंटू 9 की पावर 4/3 और ये 1 है, तो 9 की पावर 1 प्लस 4/3। तो अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 9 की पावर 7/3 आ जाएगा। अब 7/3 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसमें ऐसा करते हैं 7 अलग 1/3 अलग, 7 में से 6 अलग और 1 अलग की पावर 1/3, और 9 की पावर 6 की पावर 1/3 और 9 की पावर 1/3, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा। तो 9 की पावर 2 एंड 9 की पावर 1/3, 9 की 2 81 होता है, और हमारे पास 9 की क्यूब रूट को वापसी 9 की क्यूब रूट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, a1 है, यहाँ से r निकाल लिया, ये a1 है आपके पास, इस r को इधर पुट कर देंगे, a1 निकाल लेंगे, फिर आप a6 में पुट करेंगे, तब भी यही जवाब आएगा। ये ज़रा आसान हो गया, मैंने इसलिए इस वे की तरफ मैं मूव किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है 1/a 1/b 1/c आर द ज्योमेट्री सीरीज शो डैट कॉमन रेशो r इसके बराबर लानी है। बहुत आसान सा सवाल है और छोटा सा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है 1/a 1/b एंड 1/c आर gp, और आपने r लाना है प्लस माइनस स्क्वायर रूट a/c। जी भाई बहुत आसान और बड़ा शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बेटा उसने कहा जी r, देखें r किसके इक्वल होएगा, a2 डिवाइडेड बाय a1, जो हम इक्वल लिख सकते हैं a/b। इसी तरह मतलब कि ये a ऊपर चला जाएगा, ये b नीचे आ जाएगा। दूसरा जो r है वो इक्वल होएगा 1/c डिवाइडेड बाय 1/b, ये लिखा जाएगा b/c। हम क्या करते हैं, इन दोनों आर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/ab मल्टीप्लाई b/c, b से
कैंसल, ये बन जाएगा ए सी। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और आर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए सी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छी तरह समझ आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। कहता है द नंबर इज 1 4 3 आर सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करने हैं किस में से, फ्रॉम द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी। बेटा एपी ये ख्याल रखना है कि एपी में से ये 3 नंबर आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। देखें मैं यहाँ पे करता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग हो जाएगा, नो प्रॉब्लम बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले तो मैं लेट कर देता हूँ 3AP प्रोग्रेशन जो हमने लास्ट टाइम लेट किए थे, A1 माइनस डी, A1 एंड A1 प्लस डी। तो आप A1 ना लिखा करें, बेशक A भी लिख दें तब भी ओके है। तो A1 वो मेरी थोड़ी सी आदत बनी हुई है, तो वो अब वो कहता है कि इसमें से भाईजान 1 को 4 को और 3 को जिसमें से जो मर्जी माइनस कर दे, बस तरतीब से रखना। मतलब पहले में से हम 1 माइनस डी माइनस 1 कर देते हैं, A1 माइनस 4 कर देते हैं, A1 माइनस A1 प्लस डी माइनस 3 था ना जी भाई, 3 था। उसके बाद क्या कहता है, कहता है द रिजल्ट इज ज्योमेट्री। तो रिजल्ट से एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन बन जाएगा। फाइंड द ओरिजिनल नंबर निकालना है इफ देयर द सम इज 21, अगर इनका सम क्या हो 21 हो। तो मैं यहाँ पे ना इनका सम निकालता हूँ, A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस डी इज इक्वल टू 21 है 21। तो डी से कैंसल, 3A1 इज इक्वल टू 21, A1 इज इक्वल टू 7। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 7 माइनस डी माइनस 1, 7 माइनस 4, 7 प्लस डी माइनस 3। तो ये हो जाएगा बेटा 6 माइनस डी, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 प्लस डी। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, बिकॉज उसने खुद कहा था कि जब आप माइनस करेंगे ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इनका जो बेटा डी है वो आपस में क्या होंगे, आर, सो कॉमन रेशो आर आपस में इक्वल होएगा। तो मैं आर इक्वल रखता हूँ। असल अब कहानी क्या है जी, A1 निकाल दिया, बस अब डी निकालना है। 3 3 द 9, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 द 24 प्लस 6D माइनस 4D माइनस डी स्क्वायर। इन्हें इधर ले आते हैं, डी स्क्वायर 6 में से 4 गए तो प्लस 2D जो इधर आके माइनस 2D हो जाएगा। एंड माइनस 24 करेंगे, अगर हम 9 माइनस 24 करते हैं तो हमारे पास 9 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ 15 का पेयर बनाएंगे, 2 चाहिए तो 5 3 द 15, 5D प्लस 3D माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से D कॉमन लें तो D माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लें तो D माइनस 5 इक्वल टू 0, D माइनस 5 एंड D प्लस 3 इक्वल टू 0। तो D इज इक्वल टू 5 आ जाएगा बेटा एंड D इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब बेटा ये 2 नंबर हो गए हमारे पास, यहाँ पे A1 हो गया 7, पहले का D हो गया 5, दूसरे में A1 हो गया 7 और D हो गया माइनस 3। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या था भाई, फर्स्ट नंबर था A1 माइनस D, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। सेकेंड नंबर क्या था बेटा जी, A1 कितना है जी 7। थर्ड नंबर क्या था जी A1 प्लस D, तो 7 प्लस 5 12। तो नंबर क्या हो गए 2 7 और 12। इसी तरह यहाँ से भी फर्स्ट नंबर था A1D, 7 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस तो 10 आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर 7 है, तीसरा 7 प्लस माइनस 3 तो 4 आ जाएगा। तो सेकंड 10 7 एंड 4 ये वो नंबर है जिनका अगर आप सम करेंगे तो 21, और अगर आप इनमें से ये नंबर माइनस करेंगे तो ये एक ज्योमेट्री प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो हम बाकी उसकी तरफ जाते ही नहीं है कि हमारे पास क्या जवाब आएगा, बट हमें ये पता है कि इनका सम 21 आता है, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम एज इट इज ही है। कहता है कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी की अब 3 कंसेक्यूटिव टर्म दी गई हैं जिनका सम उसने क्या है, जिनमें से आप इंक्रीज कर दें, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस कर दें 1 4 5 को, तो रिजल्ट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द ओरिजिनल नंबर का सम इज 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो मैं लेट कर देता हूँ कि 3 नंबर मेरे पास क्या हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएगा A1 माइनस D, A1 एंड A1 प्लस D। तो वही कंडीशन, वही काम करना है कि इनमें से आपने 1 4 और 15 को ऐड कर देना है। A1 माइनस D प्लस 1, A1 प्लस 4, A1 प्लस D प्लस 15।
तो ये आपके पास एक कंडीशन बन गई। दूसरी में क्या है जी, इनका अगर आप सम करते हैं तो आपका जवाब 6 आता है। डी से कैंसिल, 3a1 इज इक्वल टू 6, सो a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ये 2 मैं यहाँ पुट करता हूँ, 2 माइनस डी प्लस 1, 2 प्लस 4 एंड 2 प्लस डी प्लस 17। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस डी, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 17 प्लस डी। तो ये हमारे पास एक क्या बन गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी, 6 ओवर 3 माइनस डी, 17 प्लस डी ओवर 6, 6 6 द 36, तो 3 7 द 51 बेटा, प्लस 3 डी माइनस का 17 डी माइनस डी स्क्वायर। इन्हें इधर शिफ्ट करते हैं, डी स्क्वायर 17 में से गया माइनस 14 जो इधर आके प्लस 14 डी, एंड 36 में से माइनस 56, 51 में से माइनस कर देते हैं 36, तो माइनस का 15 ही आ जाएगा हमारे पास, जमा का 15 तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। जी भाई अब मुझे 14 चाहिए, तो डी स्क्वायर 14 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेम एज इट इज़ ही आएगी। जी भाई हमने 14 चाहिए तो माइनस 15 और जमा 15 डी माइनस 1 डी माइनस 15 इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू डी प्लस 15 माइनस 1 इज इक्वल टू डी प्लस 15 इक्वल टू 0। तो डी प्लस 15 एंड डी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू माइनस 15 एंड डी इज इक्वल टू 1। ये डी की दो वैल्यू आ गई। अब इन दो वैल्यू की मदद से हमें a1 भी ऑलरेडी दिया गया है। सो a1 हमारे पास 2 है, डी हमारे पास कितना है, पहले हम ले लेते हैं 1। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, a1 माइनस डी, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड नंबर क्या था मेरे पास, a1 जो 2 आ गया, एंड थर्ड नंबर क्या है जी, a1 प्लस डी, तो मतलब कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो 1 2 और 3 हो गया हमारे पास ये नंबर। अब सेकंड में a1 2 है, डी की वैल्यू माइनस 15, तो पहला नंबर था जी a1 2 माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 17। दूसरा नंबर 2 आ जाएगा, तीसरा नंबर 2 माइनस प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 13। तो 17 2 और माइनस 13, तो ये और ये वो नंबर हैं जिनका सम करेंगे तो 6 आएगा, और बाकी इनके माइनस प्लस करने हैं तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कहता है पी एंड क्यू टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस एंड शो डैट पी प्लस क्यू इज द टर्म इज दिस। तो हमने ये शो डैट कराना है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी भाई, कहता है जी ए पी अगर आप लेते हैं तो वो क्यू आता है, इसी तरह अगर ए क्यू लेते हैं तो वो पी आता है। शो डैट कराना है कि ए पी प्लस क्यू, मतलब कि ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू होगा आपके पास के क्यू की पावर पी डिवाइडेड को मैं उसने डिवाइड में लिखा हुआ है तो हम इस डिवाइड को ओपन कर देते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस क्यू। बहुत आसान सवाल है जी बेटा, बहुत आसान सवाल है। देखें कैसे भला, सारा कुछ उसने खुद बताया हुआ है। देखें ए पी है ना, ए पी सबसे पहले तो इसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू a1 आर की पावर एन होता है। तो अगर मुझे p प्लस 1 चाहिए तो ये किसके सॉरी p प्लस क्यू चाहिए तो r की पावर p प्लस क्यू होगा। तो ये आपने माइंड में बस अपने माइंड में रखना है। तो ए पी चाहिए तो ए पी होगा इसी फार्मूले के हिसाब से बेटा कि a1 आर की पावर p इज इक्वल टू क्यू। इसी तरह अगर यहाँ पे ए क्यू चाहिए तो ये होगा a1 आर की पावर q इज इक्वल टू p। अब आप सवाल में देखें तो q के ऊपर p चाहिए, p के ऊपर q, q के ऊपर p चाहिए। टेक इन पावर p ऑन बोथ साइड, टेक इन पावर q ऑन बोथ साइड। सॉरी ये -1 भी तो आएंगे इनके, तो यहाँ पे भी -1 आएगा। तो अब इस पावर को हम ओपन करें तो a1 की पावर p, r की पावर p स्क्वायर माइनस p, a की पावर q की पावर p। इसी तरह a1 की पावर q, r की पावर q का स्क्वायर माइनस q इज इक्वल टू p की पावर q। बेटा ये देखें ना, ये p इधर भी और इधर ये p माइनस 1 है, तो ये भी p q -1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, इधर देखें डिवाइड करना है। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं, a1p एंड rp स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू q की p डिवाइडेड बाय a1q, r का q स्क्वायर माइनस q इज डिवाइडेड बाय
पी का क्यू। तो ये तो एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ से हम इसे ऊपर ले जाते हैं, ए वन की पावर पी माइनस क्यू हो गया। इसी तरह आर की पावर पी स्केयर माइनस पी माइनस क्यू स्केयर प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू की पावर पी एंड पी की पावर क्यू। ये एज इट इज मेरे पास चलेगा, तो कि हमने यही रिजल्ट ही तो यहाँ पे लाना है। अब ये देखें, ए वन पी माइनस क्यू एज इट इज रखते हैं, इधर से ना इन दोनों पे ना हम इकट्ठा कर देते हैं, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, यहाँ से माइनस मैं कॉमन लेके पी माइनस क्यू बना देता हूँ। अब यहाँ पे बेटा हम इस पे फार्मूला लगा देते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और ये भी माइनस पी माइनस क्यू एज इट इज़ आ जाएगा। ये बाकी क्यू की पी एंड पी की क्यू एज इट इज़, और ये ए की पावर पी माइनस क्यू। मैं इन दोनों में से ना पी माइनस क्यू को ले लेता हूँ कॉमन, मतलब ए की पावर ए वन की पावर पी माइनस क्यू एज इट इज़, और आर की पावर पी माइनस क्यू एक दफ़ा कॉमन ले लिया। बाकी मेरे पास बचा, ये देखे ना, कॉमन ले लिया तो ये बचा पी प्लस क्यू और यहाँ माइनस वन, पी प्लस क्यू माइनस वन, और इज इक्वल टू ये तो आपका चल रहा है क्यू की पावर पी डिवाइडेड बाय पी की पावर क्यू। अब आप नोट करें कि ये भी हमारे पास, मतलब कि अगर ए का स्क्वायर हो और आर का स्क्वायर हो तो हम इसे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, ए वन आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन होल की पावर पी माइनस क्यू। ये वही हमने दोनों को होल में लिख दिया। इसी तरह ए क्यू की और पी की क्यू, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। अब टेकिन हम पावर ले लेते हैं, टेकिन पावर, इनकी पावर ले लेते हैं 1 बाय पी माइनस क्यू। सो भाई यहाँ पे 1 बाय पी माइनस क्यू, और इसी तरह पी क्यू क्यू पी एंड पी क्यू की पावर भी 1 बाई पी माइनस क्यू, और ये ए वन आर की पावर पी प्लस क्यू माइनस वन की पावर पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू से कैंसल, बिको ये पूरा देखें मैंने आपको बताया था ये पूरा किसके इक्वल है, ए पी प्लस क्यू। ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू की पावर पी एंड पी की पावर क्यू एंड 1 ओवर पी माइनस क्यू। तो चेक करें क्या आपने यही जवाब ही नहीं निकालना था। तो इस तरह हमारा ये रिजल्ट क्लियर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है, कहता है जी ए 2a प्लस 2 3a प्लस 3 आर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द फिफ्थ टर्म, मतलब पांचवा a5 हमने मालूम करना है। तो बेटा सीरीज क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो सीरीज उसने हमें दिया है a 2a प्लस 2 3a प्लस 3, इस तरह ये कंटिन्यूटी सीरीज है। तो अब देखें बेटा, आपके पास जो a1 है वो तो a हो जाएगा, और जो r है वो आपके पास 2a प्लस 2। अब ये हमारे पास कौन सी है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में आपको पता है कि ये आपस में r इनके आपस में बराबर होते हैं। मतलब पहला अगर r लें 2a प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू 3a प्लस 3 ओवर 2a प्लस 2। हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके ना a की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज इसे और इधर a की वैल्यू आ जाएंगी तो हम r और a की वैल्यू निकाल के फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 2 का स्क्वायर a इंटू 3a प्लस 3, तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू द 4 4 टू द 8 एंड 3a स्क्वायर प्लस 3a, 4a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8a माइनस 3a स्क्वायर माइनस का 3a इक्वल टू 0। 4 में से 3 गया तो ओनली a स्क्वायर, 8 में से हम 3 निकाल दें तो 5a एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन लें तो a प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लें तो a प्लस 4 इक्वल टू 0, a प्लस 4 एंड a प्लस 1 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये दो ए आए हैं, इनमें से चेक करते हैं क्या आया इन दोनों से ये सीरीज जनरेट होती भी है या नहीं। तो मैं अगर इफ हम पहले ले लेते हैं a इज इक्वल टू माइनस 1, इस सीरीज में पुट करते हैं माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो माइनस 1 0 एंड 0, तो ये तो सीरीज ही नहीं बनी, तो इसके बाद कोई नंबर ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते सीरीज में, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू माइनस 4 2 इंटू माइनस 4 प्लस 2 एंड 3 इंटू माइनस 4 प्लस 3, तो ये देखें माइनस 4 माइनस 2 और
करेंगे तो ये हमारे पास -8 से -6 आ जाएगा, तो -12 + 3 करेंगे तो -9, तो ये हमारे पास यस सीरीज बन गई हमारे पास। अब इस सीरीज से A1 और R मतलब कि यस ये नंबर हो गया यस इट्स सीरीज इज ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, ये बन गई है। तो ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन किससे बनी है? ए से। तो ए हमने क्या रखा हुआ था? A1 हमने रखा हुआ था ए, और ए की वैल्यू कितनी आ गई? -4। आर हमने क्या रखा हुआ है जी? 2a + 2 जी। ए की वैल्यू पुट करेंगे -4 + 2, या आर हम यहाँ से भी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन यही बनी है, तो हम इसकी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन ले सकते हैं। ओवर ए इज इक्वल टू -4, तो इसे अगर सॉल्व करते हैं तो -6 ओवर -4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। अब हमने A5 निकालना था, जो A1 R की पावर 4 होगा। A1 की वैल्यू -4 R 3/2 की पावर 4, -4 × 3 की पावर 4 बेटा 81, 2 की पावर 4 बेटा 16, 4 1 दा 4, 4 4 दा 16, -81 ओवर 4। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।